पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के 3 प्रश्न हल कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। इसमें देखो लिखा हुआ है आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। हमें आकृति दे रखी है, ये आकृति P से Q का क्या दर्शा रही है? संबंध दर्शा रही है। अब हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में, रोष्ट रूप में तथा इसके प्रांत तथा परिसर क्या है ये बताने। ये जो संबंध का तीर आलेख लिखा हुआ है, इस तीर आलेख वाले संबंध को हमें रोष्ट रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। उसके बाद हमें प्रांत और परिसर लिखने हैं। तो पहले हम प्रांत और परिसर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रांत क्या होगा? जिन जिन अवयवों से तीर निकल रहा है, जिन जिन अवयवों से तीर निकल रहा है उन अवयवों का समुच्चय बना लो। तो 5 से निकल रहा है, 6 से निकल रहा है, 7 से, तो इनका समुच्चय बनाओ 5, 6, 7। इनका समुच्चय कहलाएगा प्रांत। और तीर किन किन अवयवों पर आ रहा है? तो 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। इनका समुच्चय बनाओ 3, 4, 5। इस समुच्चय को कहेंगे परिसर। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया, प्रांत और परिसर। अब हम इस संबंध को लिखते हैं रोष्ट रूप में। तो 5 किससे संबंधित है? 3 से, तो कर्मित युग्म 5, 3। 6 संबंधित है 4 से, तो 6, 4। 7 संबंधित है 5 से, तो कर्मित युग्म 7, 5। ये बन गया इस संबंधित R का रोष्ट रूप। अब हमें इस संबंध को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में जब हम किसी संबंध को लिखते हैं तो सबसे पहले अवयवों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अवयव है कर्मित युग्म रूप के, तो एक कर्मित युग्म रूप का अवयव लेंगे। ये अवयव इन अवयवों को दर्शाता है। उसके बाद लगाना है कोलन चिन्ह। कोलन चिन्ह लगाने के बाद हमें ये जो कर्मित युग्म लिखा है x और y, इसमें हमें यहाँ पर गणितीय संबंध लिखना होगा। वो गणितीय संबंध हमें कहाँ से देखकर लिखना है? इन अवयवों को देखकर लिखना है। तो इन अवयवों के प्रथम घटक और द्वितीय घटक में संबंध देखो प्रथम घटक में से 2 घटाने पर द्वितीय घटक आ रहा है। यहाँ पर भी प्रथम घटक में से 2 घटाने पर द्वितीय घटक आ रहा है। यहाँ पर भी प्रथम घटक में से 2 घटाने पर द्वितीय घटक आ रहा है। प्रथम घटक को हमने किसके द्वारा लिखा है? अक्ष के द्वारा। तो अक्ष में से हम कितना घटा रहे हैं? 2 घटा रहे हैं। तब हमें क्या मिल रहा है? द्वितीय घटक मिल रहा है। उसके बाद हमें यह लिखना है x कहाँ से आ रहा है और y कहाँ से आ रहा है। तो x प्रथम घटक है, प्रथम घटक आ रहा है P से, y द्वितीय घटक है। x तो आ रहा है P से, y द्वितीय घटक है, द्वितीय घटक आ रहा है Q से, तो y अवयव है Q का। उसके पश्चात हमें इसको मझले कोष्ठक में बंद कर देना है। ये बन गया इस संबंध R का समुच्चय निर्माण रूप। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। मान लीजिए कि समुच्चय A है, इसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 6। मान लीजिए कि R A पर है। जो संबंध R है वो किस पर है? A पर है। R A पर, इसका मतलब R A से A में है। अब देखो संबंध किस प्रकार का है? सभी कर्मित युग्म A, B, जहाँ A और B समुच्चय A के अवयव हैं। संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। अब इस संबंध को हमें रोष्ट रूप में लिखना है, प्रांत बताना है और परिसर ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न को, समुच्चय A हमें इस प्रकार दे रखा है और संबंध R कहाँ से कहाँ है? A से A में। संबंध R है किस प्रकार का? तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जहाँ A, B A के अवयव हैं। A, B किसके अवयव हैं? A के अवयव। मतलब A और B का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये A और B के मान होंगे। इनके अलावा A और B का कोई मान नहीं होगा। संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। संख्या A संख्या B को क्या कर रही है? यथावत विभाजित कर रही है। संख्या A विभाजित करिए किसको? B को, मतलब B बटा A। यथावत विभाजित करने का मतलब B में A का भाग दे, तब हमें भागफल में एक पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए। अब देखो इस संबंध को हमें
रोस्ट रूप में लिखना है, उसके बाद प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इस संबंध को हम पहले तीर आलेख के द्वारा समझेंगे। तो तीर आलेख के द्वारा समझने के लिए हमें दो दीर्घवृत्त बनानी। अब देखो संबंध कहाँ से कहाँ है, तो संबंध ए से ए में है, तो पहले भी ए है, उसके बाद में भी क्या है, ए से ए में दे रखा है हमें संबंध आर। ए के अवयवों को लिखो, तो ए में अवयव है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब देखो यहाँ पर ए देखो, ए है प्रथम घटक और बी है द्वितीय घटक। प्रथम घटक तो आता है हमेशा इस समुच्चय से और द्वितीय घटक आता है हमेशा इस समुच्चय से। तो एक तो इस समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहा है और बी इस समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहा है। तो इन अवयवों को तो दर्शाया जा रहा है ए के द्वारा और इन अवयवों को दर्शाया जा रहा है बी के द्वारा। अब देखो बी में ए का भाग दे तो हमें क्या मिलनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए। अब देखो प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का एक मान ले लेंगे। जैसे ए का मान हमने ले लिया 1। अब हम देखेंगे कि ये 1 इनमें से कौन कौन सी संख्याओं को यथावत विभाजित करती है, मतलब इनमें से ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिनमें हम 1 का भाग दें और हमें भागफल पूर्णांक संख्या मिल जाए। तो 1 का भाग हम 1 में दें तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक संख्या मिल गई, इसका मतलब 1 1 से संबंधित है। 1 का भाग 2 में दें तब भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, पूर्णांक संख्या मिलेगी, इसका मतलब 1 संबंधित है 2 से। इसी प्रकार 1 3 से भी संबंधित होगा, 1 4 से भी संबंधित होगा, 1 6 से भी संबंधित होगा। अब अगली संख्या को पकड़ते हैं 2 को। 2 इनमें से कौन कौन सी संख्या को यथावत विभाजित करती है, तो 2 1 को विभाजित नहीं करेगी, इसका मतलब 2 1 से संबंधित नहीं है। 2 2 को विभाजित करेगी, इसका मतलब 2 2 से संबंधित है। 2 3 को भी विभाजित नहीं करेगी, 4 को विभाजित करेगी, तो 2 4 से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार 2 6 को विभाजित करेगा तो 2 6 से संबंधित हो जाएगा। 3 किससे संबंधित होगा, देखो 3 1 से भी संबंधित नहीं होगा, 2 से भी संबंधित नहीं होगा, 3 3 से संबंधित होगा। 3 4 को भी यथावत विभाजित नहीं करता है, 3 6 को पूरा पूरा विभाजित करेगा, इसका मतलब 3 किससे संबंधित हो गया, 6 से संबंधित हो गया। इसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा, 4 4 से संबंधित होगा और 6 6 से संबंधित होगा। तो ये बन गया इस संबंध आर का तीर आलेख। अब हम इस तीर आलेख से बना लेंगे रोस्टर रूप। तो रोस्ट रूप लिखते हैं, देखो ए किससे संबंधित है, तो एक तो सभी अवयवों से संबंधित है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। उसके बाद 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6। ये बन गया इस संबंध आर का रोस्टर रूप। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें एक तो रोस्ट रूप लिखना था वो मैंने लिख दिया। अब हमें इसका प्रांत और परिसर लिखना है, तो प्रांत लिखते हैं। देखो तो यहाँ से देख लो तीर किन किन से निकल रहा है, तो तीर सभी अवयवों से निकल रहा है, तो इन सभी अवयवों का समुच्चय बना दो, 1 2 3 4 6, इनका समुच्चय तो कहलाएगा प्रांत। तीर किन किन पर पहुंच रहा है, तो सभी पर ही पहुंच रहा है, 1 2 3 4 6 पर, तो इनका समुच्चय बना दो 1 2 3 4 6, ये समुच्चय कहलाएगा परिसर। तो इस प्रश्न में हमें 3 प्रश्न ज्ञात करने थे, एक तो रोस्ट रूप, एक प्रांत ज्ञात करना था, एक ज्ञात करना था परिसर। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें संबंध दे रखा है आर, और संबंध आर है किस प्रकार का, सभी क्रमित युग्म x, x + 5 का समुच्चय जहां x इस समुच्चय का अवयव है। अब x के क्या क्या मान होंगे, x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब देखो इस संबंध R को हमें लिखना है रोस्ट रूप में, तो रोस्ट रूप में लिखते हैं इसको, R बराबर x की जगह 0 रखो, 0 रखने पर बन गया 0,5,
x की जगह 1 रखो तो 1 रखने पर बन गया 1,6। x की जगह 2 रखो, 2 रखने पर बन गया 2,7। 3 रखने पर आएगा 3,8। 4 रखने पर आ जाएगा 4,9। 5 रखने पर आ जाएगा 5,10। ये बन गया इस संबंध R का रोस्टर रूप। ऐसा का ऐसा प्रश्न नंबर 7 है, इसको भी हमें रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पर x के बारे में क्या लिखा हुआ है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7। ये है 10 से कम अभाज्य संख्या। तो x इन संख्याओं को दर्शा रहा है, मतलब x का मान 2 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान 7 हो सकता है। तो x के मान रखते हैं यहाँ पर। तो संबंध R यहाँ पर लिख रहा हूँ रोस्टर रूप में। x का मान 2 रखने पर क्या बन जाएगा, 2 रखने पर बनेगा 2,8। x का मान 3 रखते हैं तो 3 रखने पर बनेगा 3,27। 5 रखते हैं, 5 रखने पर बनेगा 5,125। 7 रखते हैं तो 7 रखने पर बनेगा 7,243। ये बन गया इस संबंध R का रोस्टर रूप। अगला प्रश्न तो एकदम सरल है। इसमें समुच्चय A के अवयवों की संख्या दे रखी है 3, B में अवयवों की संख्या दे रखी है 2। तो A से B में अवयवों की संख्या, तो A से B में अवयवों की संख्या होगी 2 की घात 3 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 6। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें संबंध दे रखा है R सभी क्रमित युग्म A, B का समुच्चय जहां A और B पूर्णांक संख्या है, साथ में ही a माइनस बी एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर ये जो क्रमित युग्म लिखा हुआ है, इस क्रमित युग्म के प्रथम घटक और द्वितीय घटक में गणितीय संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है कि a माइनस बी एक पूर्णांक संख्या है। अब हमें इस प्रश्न में इस संबंध R का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए हम बनाएंगे इस संबंध R का तीर आलेख। अब देखो, यह है प्रथम घटक A, प्रथम घटक क्या है A, द्वितीय घटक है B। अब देखो प्रथम घटक कहाँ से आ रहा है, प्रथम घटक आ रहा है Z से, और द्वितीय घटक भी किससे आ रहा है, द्वितीय घटक भी आ रहा है Z से। इसका मतलब ये संबंध हो गया Z से Z में। तो पहले भी Z है और बाद में भी Z, यहाँ पर भी Z लिख देंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे Z। इस Z से इस Z में संबंध दे रखा है R। Z किसको दर्शा रहा है, पूर्णांक संख्याओं को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम पूर्णांक संख्याएं लिखते हैं। अब सभी पूर्णांक संख्या तो नहीं लिख सकते हैं, तो कुछ पूर्णांक संख्याएं लिखेंगे। तो पूर्णांक संख्या लिख ली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर आगे अनंत तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर लगा देंगे डॉट डॉट। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, फिर ये आगे अनंत तक चलती रहेगी। तो आगे लगा देंगे डॉट डॉट। इसी प्रकार यहाँ भी पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर भी लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे लगा देंगे डॉट डॉट, क्योंकि अनंत तक चलती रहेगी। -1, -2, -3, -4, -5 और आगे अनंत तक चलती रहेगी। अब देखो प्रथम घटक A है, प्रथम घटक क्या है A। तो ये A आ रहा है इस Z से और B आ रहा है इस Z से। मतलब कहने का इस समुच्चय में जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं को तो दर्शाया गया है A के द्वारा, और इस समुच्चय में ये जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं को दर्शाया गया है B के द्वारा। इन संख्याओं को तो किसके द्वारा दर्शाया गया है, A के द्वारा, और इस समुच्चय में लिखी हुई संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया गया है, B के द्वारा। अब A और B में गणितीय संबंध देखो क्या है। तो A और B में गणितीय संबंध है A माइनस B एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से हम A का कोई एक मान ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर A का मान ले लिया 1। अब देखो 1 माइनस 0 किया तो पूर्णांक संख्या मिली, इसका मतलब 1 शून्य से संबंधित हो गया। इसी प्रकार हमने किया 1 माइनस
-1 तो आ गया 2, 2 भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 1 -1 से भी संबंधित है। फिर हमने किया 1 -2 तो आ गया 3, ये भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 1 -2 से भी संबंधित है। इसके बाद हमने किया 1 -3 तो आ गया 4, इसका ये भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 1 -3 से भी संबंधित है। इसी प्रकार 1 -4 से भी संबंधित होगा, 1 -5 से भी संबंधित होगा, और आगे वाली जो संख्या -6 -7 -8 -9 जितनी भी ऊपर की तरफ संख्याएं, उन सभी संख्याओं से 1 संबंधित हो जाएगा। अब देखो 1 में से 1 घटाया 1 आ गया, तो 1 पूर्णांक संख्या, इसका मतलब 1 1 से संबंधित हो गया। उसके बाद हमने 1 -2 किया तो आ गया -1, ये भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 1 2 से संबंधित है, तो 1 से 3 निकलेगा 2 पर जाएगा। उसके बाद 1 -3 तो 1 -3 बराबर आएगा -2 भी पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 1 3 से संबंधित होगा। इसी प्रकार 1 4 से भी संबंधित होगा, 1 5 से भी संबंधित होगा, 1 6 से भी संबंधित होगा, 1 7 से भी संबंधित होगा, 1 8 से भी संबंधित होगा, और आगे जितने भी संख्याएं, उन सभी संख्याओं से A संबंधित हो जाएगा। अब देखो इस समुच्चय में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, उन सभी संख्याओं पर तीर जा रहा है। इस समुच्चय में जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है, इन सभी संख्याओं पर तीर जा रहा है, तो जिन पर तीर जा रहा है उन संख्याओं का समुच्चय कहलाता है परिसर। अब देखो इस समुच्चय में सभी संख्याओं पर तीर आ रहा है, तो जिन संख्याओं पर तीर पहुंचता है उन संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं परिसर। तो तीर किन किन पर पहुंच रहा है, देखो तीर 0 पर भी जा रहा है, 1 पर भी पहुंच रहा है, 2 पर भी पहुंच रहा है, 3 पर भी पहुंच रहा है, 4 पर भी पहुंच रहा है, और आगे आने वाली आगे जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं पर क्या पहुंच रहा है, तीर पहुंच रहा है। तो आगे वाली संख्याओं के लिए हम लिख देंगे डॉट डॉट। और देखो ऋणात्मक संख्याओं पर भी, तो -1 पर भी तीर पहुंच रहा है, -2 पर भी तीर पहुंच रहा है, -3 पर भी तीर पहुंच रहा है। उसके बाद -4 -5 -6 -7 इन संख्याओं पर भी क्या हो रहा है, तीर पहुंच रहा है। तो आगे जो ऋणात्मक संख्याएं, उन संख्याओं पर भी क्या पहुंच रहा है, तीर पहुंच रहा है। तो जिन संख्याओं पर तीर पहुंच रहा है उन संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब देखो इस समुच्चय में कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो इस समुच्चय में लिखी हुई है पूर्णांक संख्या, तो परिसर बराबर लिख देंगे हम Z। परिसर बराबर क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। अब हम ज्ञात करेंगे प्रांत। अब देखो प्रांत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि प्रांत क्या है, तो देखो यही गणितीय संबंध वापस लगाएंगे, तो 0 से संबंधित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 - 0 बराबर क्या आएगा, 0, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 0 से संबंधित है। इसी प्रकार -1 में से हमने 0 घटाया तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 किसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, इसका मतलब -1 किससे संबंधित हो गया, 0 से संबंधित हो गया। इसी प्रकार -2 में से हमने 0 घटाया तो -2 आएगा, -2 पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब -2 0 से संबंधित है। -3 में से हमने 0 घटाया तो -3 आएगा, -3 पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब -3 0 से संबंधित है। इसी प्रकार -4 भी 0 से संबंधित होगा, -5 भी 0 से संबंधित होगा, -6 भी 0 से संबंधित होगा। आगे जितनी भी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई है वो सभी की सभी 0 से संबंधित हो जाएगी। 1 की बात करें तो 1 - 0 1 आएगा, 1 पूर्णांक संख्या है तो 1 0 से संबंधित हो गया। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 - 0 2 बराबर आएगा 2 पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 2 0 से संबंधित हो गया। और आगे जितनी भी धनात्मक संख्याएं वो सभी की सभी 0 से संबंधित हो जाएगी। तो 3 भी 0 से संबंधित है, 4 भी 0 से संबंधित है, 5 भी 0 से, 6 भी 0 से, 7 8 9 10 11 12 जितनी भी आगे धनात्मक संख्याएं वो सभी की सभी 0 से संबंधित हो जाएगी। तो इस साइड जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इन सभी संख्याओं से क्या निकल रहा है, तीर निकल रहा है। जिन संख्याओं से तीर निकलता है उन संख्याओं के समुच्चय को, या जिन अवयवों से तीर निकलता है उन अवयवों के समुच्चय को कहते हैं प्रांत। तो इन सभी संख्याओं से तीर निकल रहा है और ये सभी संख्याएं कौन सी हैं, Z। सभी संख्याएं कौन सी हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो सभी पूर्णांक संख्याओं से तीर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इस संबंध R का प्रांत हो गया पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय।
तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम फलन।